नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी कहीं ना कहीं जो है टूरिस्ट पर निर्भर करती है, लेकिन टूरिस्ट के ग्राफ की तरफ अगर नजर घुमाएं तो कहीं ना कहीं जो ग्राफ है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, जिससे हमारी तमाम तरह की इंडस्ट्रीज जो है वो प्रभावित हो रही है, जिसमें होटलियर्स वो शामिल है, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी जो है वो प्रभावित हो रही है। अगर हम टैक्सी चालकों की बात करें वो भी प्रभावित हो रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो टूरिस्ट ना आने के कारण जो है हर कोई प्रभावित हो रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि विशेष प्रकार से होटलियर्स किस तरह से सफर हो रहे हैं। सर, आपसे भी यही जानना चाहते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर हम अगर होटलियर्स की बात करें तो टूरिस्ट का जो फुटफॉल है बिल्कुल डिक्लाइन जा रहा है, किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, क्या समस्या आ रही है इन दिनों में? सर अब नमस्कार। पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ सर। अभी आप देख रहे हैं कि पहलगाम अटैक के बाद वैसे टूरिस्ट जो है ख़त्म हो गया जम्मू में। उसके बाद अभी यहाँ से अब ट्रेन भी चली गई है, तो जो थोड़ा बहुत टूरिस्ट था वो भी अब जम्मू कटरा जा रहा है, कटरा से ट्रेन करके वापस दिल्ली जा रहा है। तो जम्मू में एट द एंड जाके जो 10% रह गया था, 5% से भी कम टूरिस्ट हो गया हुआ है। तो अभी होटल है हमारा 26 रूम का होटल है, तो ऑक्यूपेंसी डेली की 3 रूम 5 रूम है, जिससे कि मैं अपने स्टाफ का भी खर्चा नहीं निकाल पा रहा हूँ। मेरे पास 15 स्टाफ है जिनकी 15 फैमिलीज़ हैं, उनको फीड करने में मेरे पास पैसे नहीं हो रहे। मैंने बैंक की किस्त ली है, बैंक की किस्त मुझे नहीं पता मैं कैसे इस महीने दूंगा। तो मेरी गवर्नमेंट से यही दरखास्त है कि अभी जो हमें चाहिए ना, कि हमें मैन मेड स्ट्रक्चर चाहिए सर जम्मू को प्रमोट करने के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया सर, हमें चाहिए आपके पास जम्मू ज़ू है, इसको एक बड़े लेवल बनाया जाए, जस्ट लाइक सिंगापुर नाइट सफारी की तरह। स्पेशल लोग जो, मैं जम्मू का होकर जम्मू ज़ू देखने आज तक नहीं गया कि इतनी गर्मी में मैं देख सकता। मैं नाइट सफारी देखने 2 बार सिंगापुर गया हूँ। क्यों? क्योंकि उसका टाइमिंग है शाम को 6 बजे के बाद। 7 बजे मौसम अच्छा होता है, जम्मू में सुहाना मौसम है। जानवर वैसे रखोगे नॉक्टर्नल, जैसे कहते हैं नाइट को जो जानवर एंजॉय कर सके। अंदर मौसम बनाओ, अंदर एम्फी थिएटर्स बनाओ, डोगरा कल्चर रखो। रात को अंदर लोग अंदर डिनर रखें कि लोग अंदर शीशे के अपना डाइनिंग हॉल हो, बाहर शेर सो रहा हो, लोग देख के एंजॉय करें, जिससे देखने में मजा आए। 6 से 10 का प्रोग्राम रखो। आपके पास रात को 10 बजे मार्केट क्लोज हो जाती है, रघुनाथ बाजार एरिया। फूड पॉइंट्स बना दो, फूड स्टॉल्स बना दो, डोगरा कल्चर का बना दो कि डोगरा हेरिटेज है, राजमा चावल है, यहाँ पे खाने के पॉइंट्स है, लोग स्पेशल रात को एंजॉय करने हैं। रेजिडेंसी रोड है आपके पास, रघुनाथ बाजार है, रात को 9 बजे के बाद सन्नाटा है, यहाँ पे कोई आदमी नहीं मिलेगा आपको। तो हमें चाहिए, अब रघुनाथ मंदिर है, रघुनाथ मंदिर सर ओल्ड एज, इसको प्रमोट करना है हमें। इसको अक्षरधाम के तर्ज पे बनाया जाए, तो स्पेशल लोग यहाँ से दिल्ली जाते हैं, अमेरिका जाते हैं अक्षरधाम टेम्पल देखने। हमारे पास जगह होने के बावजूद हम अक्षरधाम की तरह इसको प्रमोट नहीं कर पा रहे। राम मंदिर बना यूपी में, कितना यात्रु वहाँ पे जा रहे हैं। हमारे पास तो राम मंदिर 250 साल पुराना रघुनाथ टेम्पल है, हम इसको प्रमोट नहीं कर पा रहे। और प्रमोशन का ये मतलब नहीं है कि हम अखबार में एडवर्टीजमेंट दे दें। ये ज़माना है सर सोशल इन्फ्लुएंसर्स का। हमें यूट्यूबर्स पकड़ो, कंपटीशन लगवाओ, उनका कौन ज़्यादा आपका व्यूज़ लेके आएगा, उसको इनाम रखो। देखो आपका रघुनाथ टेम्पल भी प्रमोट होगा, जम्मू भी प्रमोट होगा। बागे बहू में आपने लेजर शो रखा हुआ है, वो 1 साल से बंद है, कोई उसके देख रेख करने के लिए कोई नहीं है। केबल कार आपने चलाई, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चलाया, पर उसकी अभी तक केबल कार बंद है कि जंग लग गया। उससे पूछा क्या, रोकने में जंग लग गई हुई है। सर, जिस तरह से ये पीक सीजन हुआ करता था और पीक सीजन में जो है इस वक्त होटल्स की बात करें तो होटल्स के कमरे ज़्यादातर खाली हैं, किस नज़रिए से देख रहे हो, कितना प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, अभी हमारा ये पूरा पीक सीज़न होता था। जैसे हम जानते हैं वेकेशंस हैं, बच्चों को स्कूल में छुट्टियां पड़ गई हैं, तो हर जगह टूरिस्ट जो है वो घूमने के लिए निकलता है। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी और बाकी जो हमारे पास टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ टूरिस्ट आता था। बट अनफॉर्चुनेटली जो इंसिडेंट अभी पहलगाम में हुआ, उसके बाद यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि टूरिस्ट बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि हमारे पास तो पिलग्रिमेज ज़्यादा है, लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, बट वो भी यहाँ पे नहीं है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे जो होटल लॉजेस हैं, जो हमारे, जैसे कि मैं मेंबर हूँ होटल लॉजेस का, तो हमारे होटल में ऑक्यूपेंसी जो है वो 70 to 80% होती थी इन दिनों में। बट अभी देखते हैं तो 10 से 12% की ऑक्यूपेंसी है, जिसके कारण बहुत सारा चीज़ें इफ़ेक्ट हुई हैं। हमारे एम्प्लॉय जो हमने वो कट डाउन कर दिए, और जो रूम्स की ऑक्यूपेंसी वो भी 1-2 रूम हमारा लगता है। तो इसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो होटेलियर्स को, दुकानदारों को, ट्रांसपोर्ट को झेलना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले दिनों में, जैसे हम जानते हैं कि 3 जुलाई से अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है,
तो मैं उम्मीद करता हूँ और आपके माध्यम से ये भी कहूँगा पूरे भारतवर्ष के लोगों को कि बढ़ चढ़ के आएँ। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है, जैसे कि हमारे कल एलजी मनोज सिन्हा साहब ने भी ये बोला कि सिक्योरिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, काफ़ी हद तक जो है हर एरिया को सिक्योर कर चुके हैं। तो यही उम्मीद रहेगी कि इस बार टूरिस्ट जो है अमरनाथ पे बढ़ चढ़ के आएंगे। पिछली बार से यात्रा ज़्यादा होगी तो हमारा काम भी चलेगा, व्यवसाय तो हमारा यही है, टूरिज्म पे हम डिपेंड करते हैं। तो मैं यही कहूँगा पूरे भारतवर्ष को कि बढ़ चढ़ के आए और यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस समय प्रीतम जी मेरे साथ हैं जो ऑल जम्मू होटल एसोसिएशन के और लॉजेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से पहलगाम का अटैक हुआ उसके बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर हमें देखने को मिला, लेकिन इसी बीच में जो हालात हैं वो नॉर्मल तो हो चुके हैं, लेकिन टूरिस्ट के फुटफॉल की बात करें, टूरिस्ट का फुटफॉल जो है वो बिल्कुल डिक्लाइन की तरफ चला गया है। तो ऐसे में होटलियर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक सफ़र कर रहे हैं। क्या प्रभाव पड़ा है, कितना सफ़र हो रहे हैं? बिल्कुल रितेश जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद कि आपने हमारी सूद लेने का ये प्रयास किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने प्रश्न किया कि 22 अप्रैल के बाद आपकी स्थिति क्या है, तो जिस दिन 22 अप्रैल में भी हमारी बुकिंग अच्छी खासी जम्मू में थी, उतनी नहीं जितनी पहले हुआ करती थी, परंतु जो 40 से 50% ऑक्यूपेंसी मिल रही थी वो 23 और 24 को शून्य हो गई थी, यानी कि बिल्कुल कोई नहीं आ रहा था। और तब से लेकर आज तक वही स्थिति बनी है। पूरी सरकारें पहले की सरकारें हो, अब की सरकारें हो, केंद्र की सरकार हो, सबकी तवज्जो कश्मीर वैली की तरफ हो रहा है। जम्मू सूबे को कोई नहीं देख रहा कि जम्मू सूबे को कैसे बचाया जाए। अब ट्रेन कश्मीर गई, हम उसके विरोध में नहीं है, ट्रेन जानी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, लेकिन विकल्प क्या रखा है यहाँ पर। और जिस दिन मैं अपनी बात बताऊँ, मेरे कम से कम 250 से 300 मेंबर हैं। जब हमने रात को ये सर्वे किया दूसरे दिन कि ये कल ट्रेन गई थी, आपका इसका क्या फर्क पड़ा, ये मैं कहूँगा ये अनफॉर्चुनेट है कि हमें जो भी सूचना मिली कि लोगों की शून्य बुकिंग थी उस दिन, एक भी कमरा। और मेरे स्वयं 2 होटल हैं यहाँ, दोनों में भी एक में एक कमरा था और एक बिल्कुल खाली था। कैसे हुआ, उसकी वजह से और कारण पड़े, ईद भी थी बीच में, लेकिन लोग ये समझ नहीं पा रहे आखिर हुआ क्या। और आगे भी अभी जो वार्षिक यात्रा श्री बाबा अमरनाथ भोले जी की जो यात्रा प्रारंभ होने जा रही है, उसकी में तो हम साल भर लगाए रहते हैं कि ये जम्मू के लिए बहुत एक उपयोगी साबित होती है। जितने लोग जो टूरिज्म के इस फैकल्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनकी आशा रहती है कि इस दिनों में हमें रोटी मिलेगी। लेकिन मुझे अब ये शंका है कि ये ट्रेन छोड़कर जम्मू में कैसे लोग आएंगे। ये आने वाला हमारे लिए, सबके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक प्रश्न है कि यात्रा को कैसे हम जम्मू सूबे में लाएं। अगर नहीं आते तो ये जम्मू के लोग खत्म, पूरा टोटल बिजनेस कम्युनिटी, जहाँ का टूर ऑपरेटर हो, ट्रेडर हो, होटलर हो, ऑटो वाला, टैक्सी वाला, ढाबे वाला, सब छुट्टी होने वाली है। बसा बसाया शहर था वो ध्वस्त होने के, खत्म होने के कार पहुंच गए। लेकिन हमारा दिन, ये कमरा जो 1200-1500 लगाते, हमारा 500 रुपये में नहीं लग रहा है। इसी कमरे की बात कर रहा हूँ, ये आज 8 दिन से खाली चल रहा है। ये पहली फ्लोर पे कमरा है, एक भी विजिटर नहीं है। और सामने में आपको बताया कि 500-600 रुपये लगा रहे हैं 3 बार, तो कितना दुख होता है। अब बिजली का किराया कहाँ नहीं निकाले तो लड़कों की तनख्वाही कहाँ से निकालेंगे, ये एक विडंबना है। और हम आपके पैकेज की बात करें तो हम चाहते हैं कि सरकार जम्मू के लोगों को अगर बचाना चाहती है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट केंद्र सरकार यहाँ रूल एलजी के माध्यम से, मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री चुने हुए यहाँ हैं, बहुत सारी पावर जो वो केंद्र सरकार के अधीन है। एलजी का प्रशासन यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन टूरिज्म में देख रहा है, परंतु उनको चाहिए तत्काल जम्मू की इंडस्ट्री को, तमाम जो टूरिस्ट फैसिलिटी है उनको उभारने के लिए, उनको राहत देने के लिए कोई ना कोई पैकेज देना चाहिए। कोई समय था जब मई और जून के महीने में होटल में पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। अब आलम यह है कि जून का महीना चल रहा है और यहाँ पर होटल के तमाम कमरे जो है वो खाली हैं। होटलियर्स जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, जिस तरह से पहलगाम की घटना हुई
उसके बाद ट्रेन की बात करें, श्रीनगर पहुंच गई। तो आप देख सकते हैं कि जम्मू के जितने भी होटल हैं उनके कमरे खाली हैं। प्रशासन से उम्मीद लगा रहे हैं कि प्रशासन जो है इन्हें कोई ना कोई पैकेज जो है वो दे, और साथ ही साथ में उम्मीद कर रहे हैं कि वार्षिक अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा शुरू होने वाली है, उस समय जो है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आए, इनके होटल जो हैं, इनके कमरे जो हैं वो उस समय जो है एकोमोडेट हों, ताकि इन्हें राहत मिल सके, ताकि ये अपने परिवार का पेट बढ़ सके। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।